नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मस्त जबरदस्त होंगे। आओ जल्दी जल्दी सभी बच्चे, देखते हैं कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्जुन आ चुके हैं, नीतीश आ चुके हैं, अल्तमस आ चुके हैं, सत्येंद्र आ चुके हैं, निशांत आ चुके हैं, उपासना आ चुकी हैं, पी आ चुके हैं, अंजलि यादव आ चुकी हैं हमारे साथ। और भी बच्चे हैं जो जुड़ रहे हैं, ममता आ चुकी हैं, ज्योति, हिमांशु, शिवा, संजीव, सौम्य आ चुके हैं। सभी को एक बार फिर से नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्ते, राम राम, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। आओ जल्दी जल्दी बेटा, क्लास को स्टार्ट करेंगे, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। राम 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 राम। साहिल आ चुके हैं, सौम्या का नाम मैं बता चुकी हूँ, सत्येंद्र, दीक्षा आ चुकी हैं, राहुल का नाम भी ले दिया है, सीमा, गौरव, कमल, शिल्पी आ चुके हैं, अरमान आ चुके हैं, सुमित आ चुके हैं, अजीत आ चुके हैं, विकास भी है, नितिन भी है, क्या है, एक आईडी निकल गया कमेंट, मनीष आ चुके हैं। चलो आ जाओ सभी बच्चे जल्दी जल्दी। एक बार बस ये बता दो, एवरीथिंग इज क्लियर? जल्दी बताओ, सब कुछ एकदम सही है? जल्दी बताओ बेटा, आपको वॉइस सही आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी बताओ। हाय सभी को, हेलो सभी को। हर्ष भी हैं, दीपक भी हैं, रेनू भी हैं, लव भी आ चुके हैं, शिवम, नैना, अर्पणा आ चुकी हैं। जल्दी से, शांति है, उज्जवल है, आर्यन है। जल्दी सभी के सभी बच्चे मुझे एक बार बताओ, आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? वीडियो तो आई थिंक क्लियर ही होगी, ऑडियो के बारे में बताओ, आवाज क्लियर है? हाँ, आवाज क्लियर है बेटा? अरे भाई आवाज के बारे में कमेंट करो, आवाज क्लियर है बेटा सभी बच्चे? आपका नाम भी लेंगे भाई, निकल गया आपका नाम तब तक आया, सौम्या। यस मैम, क्लियर है, ठीक है। चलो तो आ जाओ, अब पढ़ना शुरू करते हैं। 6:03 हो रही है, अब पढ़ना शुरू कर लेते हैं। क्या चल रहा था पिछली क्लास में? मैडम ब्लड ही आपने पढ़ाया था और ब्लड ग्रुप्स हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ब्लड ग्रुप्स पढ़ रहे थे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेसिकली कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो चलो एक छोटा सा चार्ट मैं आपको बना के दे रही हूँ, उस चार्ट को आपको पढ़ना है और समझना है अच्छे से, ठीक है। एक तरफ मैं लिखती हूँ बेटा ब्लड ग्रुप, एक तरफ मैं लिखती हूँ किसको रिसीव करोगे और किससे डोनेट करोगे या किसको डोनेट करोगे, ठीक है। चलो बनाते हैं इस टेबल को। अब टेबल आपको ध्यान से समझनी है, सभी बच्चों को क्लियर है आई थिंक, ठीक है। चलो मैं इधर क्या लिखूंगी? इधर लिखूंगी मैं ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स यानी रुधिर समूह, रुधिर समूह मैंने यहां पर लिख दिया। और आप सभी जानते हैं ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तो मैडम आपने बता दिया था, ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में 4 होते हैं, ठीक है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। अगर मैं इन 4 ब्लड ग्रुप्स को RH फैक्टर के अकॉर्डिंगली लिख दूं, RH फैक्टर के अनुसार लिखूं, बताया था ना RH फैक्टर क्या है कल की क्लास में, फिजिक्स की क्लास होगी बेटा बायो के बाद, ठीक है। देखो आने लगे, मुझे इसी बात का डर था मैडम वॉइस सही नहीं आ रही है। संडे में नहीं चलेगी, संडे में ऑफ होगा, ठीक है। सत्यम जी आपके कमेंट भी मुझे दिख रहे हैं, और अब मैं कमेंट किसी के भी नहीं देखूंगी, अब मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, ठीक है। और आप लोग भी पढ़ाई पर ध्यान दोगे, वरना आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा फिर। तो देखो बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारी बॉडी में 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। 4 ब्लड ग्रुप कौन कौन से मैडम? ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है और ब्लड ग्रुप ओ होता है। मैंने कल आपको RH फैक्टर पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि RH फैक्टर क्या है, आपके ब्लड पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वही होते हैं आपके RH फैक्टर। तो अगर मैं इन 4 ब्लड ग्रुप को ए बी और ओ को RH फैक्टर के अकॉर्डिंगली लिखूं तो ये 8 हो जाएंगे। 8 कैसे होंगे मैडम? बेटा ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, 2 बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, 4 ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, 6, ठीक है। और ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, यानी 4 को आप अगर डबल कर रहे हो तो कितना हो गया? 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या पढ़ने हैं आपको? ये ब्लड ग्रुप पढ़ने हैं। तो बेटा याद रखो, इधर मैंने लिखा है रुधिर समूह ब्लड ग्रुप, इधर मैं क्या लिख रही हूं? इधर मैं लिख रही हूं गिवन टू, यानी किसको ब्लड दे सकते हो,
गिवन टू, ठीक है, गिवन टू यानी रुधिर देना, रुधिर देना आप किसको दे सकते हो, ठीक है, या डोनेट टू भी लिख सकते हो। इधर मैं लिख रही हूं रिसीव, रिसीव टू, ठीक है, यानी रुधिर आप किससे लोगे, रुधिर लेना, आप किससे रुधिर ले सकते हो, इधर हमने ये लिख दिया, ठीक है। चलो आ जाओ, आप पढ़ते हैं इस चार्ट को। ये रहा आपके सामने चार्ट, आप पढ़ना शुरू करते हैं इस चार्ट को, ठीक है। देखो बेटा, आपको मैंने अभी बोला ब्लड ग्रुप कितने हो सकते हैं मैडम, 4 हो, 8 हो जाएंगे, 8 को मैं कराने वाली हूं, 8 को हम करेंगे। तो नंबर 1 शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव से। मैं कौन सा ब्लड ग्रुप करा रही हूं, ए पॉजिटिव। अगर आपको पूछे ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है, पहले मैंने लिख रखा है गिवन टू किसको रुधिर देगा, ठीक है। तो किस किस को रुधिर दे सकता है बेटा, एक बात याद रखना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमेशा सेम ब्लड ग्रुप ही क्या किए जाते हैं, डोनेट किए जाएंगे। सेम ब्लड ग्रुप ही क्या होंगे, एक दूसरे को दिए जाएंगे और रिसीव भी सेम ही करे जाएंगे, ठीक है। तो बेटा जब ये क्या कर रहा है, ए पॉजिटिव है, तो याद रखना पॉजिटिव के लिए एक बात, ये जो पॉजिटिव वाले बंदे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, ये हमेशा ब्लड ग्रुप बेटा देने की बात जब आती है तो एक कंडीशन रखते हैं ब्लड, ये बोलते हैं कि हम ब्लड ग्रुप हमेशा पॉजिटिव को ही देंगे, यानी पॉजिटिव वाला व्यक्ति केवल पॉजिटिव को ही ब्लड ग्रुप देगा, ठीक है। तो ए पॉजिटिव की जब बात कर रहे हैं तो ए वाला व्यक्ति ए को ही ब्लड दे सकता है। तो याद रखना ए पॉजिटिव वाला किस किस को ब्लड देगा, तो मैडम ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, ठीक है, ए पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है। प्लस ये किसको ब्लड दे सकता है, ये ए बी पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है, बात याद रखना, ठीक है। तो ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, 2 को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। क्लियर हुई बात। अब जब इसको खुद ब्लड चाहिए, ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव वाला कोई व्यक्ति है, उसको खुद को ब्लड चाहिए, ये तो बात आई ब्लड देने की, इसने किस किस को ब्लड दे दिया, ए पॉजिटिव को ये ब्लड दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है। तो मैंने बोला पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव को ही ब्लड देगा और सेम वालों को तो देगा ही, यानी ए को तो देगा ही देगा, साथ में ए बी भी आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ए पॉजिटिव वाला कोई व्यक्ति किस किस वर्ग के रुधिर समूह को रुधिर दान कर सकता है, तो जब रुधिर दान करने की बात आएगी तो ये 2 को ब्लड दे सकता है, किसको, ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। बट जब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्वेश्चन पूछे कि ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले है, किस किस रुधिर समूह से रुधिर ले सकता है, रिसीव कर सकता है। तो जब रिसीव करने की बात आई तो थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, इसने जब ब्लड डोनेट करा, ब्लड दिया, तो केवल पॉजिटिव वाले बंदों को दिया और ए को दिया और बी को दिया। लेकिन जब इसको खुद को ब्लड चाहिए तो ये क्या कहता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दोनों का ब्लड मैं ले सकता हूं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दोनों का ब्लड ले सकता हूं। तो जब इसको ब्लड लेने की बात आई तो ये नेगेटिव से भी ब्लड ले लेगा, ए पॉजिटिव से भी ले लेगा, ये ओ नेगेटिव से भी ब्लड ले लेगा, ओ पॉजिटिव से भी ले लेगा। तो ब्लड ले ये 4 से सकता है, देगा केवल 2 को, याद रखना, ठीक है, देगा केवल 2 को, याद रखना, ठीक। कंचन जी आपके कमेंट मुझे दिख रहे हैं। चलो अब सुनो, बात करते हैं ए नेगेटिव वाले व्यक्ति की। ए नेगेटिव वाले व्यक्ति क्या करते हैं बेटा, ये बेचारे ऐसे होते हैं, नेगेटिव वालों की मैं बात कर रही हूं, जिनका ब्लड ग्रुप, जिनका RH फैक्टर नेगेटिव होता है, ये ब्लड दे तो सबको देंगे बेचारे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ब्लड दे सबको देंगे, बट जब रिसीव करेंगे तो केवल नेगेटिव का करेंगे। तो जब आपसे पूछे कि कोई ए नेगेटिव वाला व्यक्ति है, वो किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, किस किस को रुधिर दे सकता है, तो भैया ए वाला है तो ए को तो देगा ही देगा, बट नेगेटिव में अगर है तो बेटा ये पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए नेगेटिव को भी दे सकता है। जबकि अगर मैंने आपको पॉजिटिव पढ़ाया था तो याद रखना, ए पॉजिटिव वाला केवल ए पॉजिटिव को ही ब्लड देगा, ए नेगेटिव को वो ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है। जबकि ए नेगेटिव वाला क्या करेगा, ए के दोनों को ब्लड देगा, ए के दोनों को ब्लड, ए
ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए नेगेटिव को भी दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है, याद रखेंगे। बट जब इसको खुद को ब्लड चाहिए ए नेगेटिव वाले व्यक्ति को, तो ये ब्लड किससे रिसीव कर सकता है? तो ये ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से ही ब्लड रिसीव कर सकता है। जिसका आरएच फैक्टर नेगेटिव होता है उसको नेगेटिव ब्लड ग्रुप ही चढ़ाया जाता है। और अगर ए है तो ए नेगेटिव दिया जाएगा या ओ नेगेटिव दे सकते हैं, बी है तो बी नेगेटिव दिया जाएगा या फिर ओ नेगेटिव दे सकते हैं। ठीक है, बायो कब तक का सिलेबस है? जल्दी जल्दी करने दोगे तो आपका 18, 19, 20 दिन में कोशिश करेंगे खत्म हो जाए। बात करते हैं बी पॉजिटिव की बेटा। तो बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति भी किसको देगा? बी पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को ब्लड देगा। लेकिन जब रिसीव करने की बात आएगी तो बेटा ये बी नेगेटिव और बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव दोनों से ब्लड रिसीव कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं बी नेगेटिव वाले व्यक्ति की। बी नेगेटिव है बेटा, तो नेगेटिव वाला दोनों को ब्लड दे सकता है, तो ये बी नेगेटिव को भी देगा और बी पॉजिटिव को भी देगा, और ए बी पॉजिटिव को भी देगा, ए बी नेगेटिव को भी देगा। तो 4 को नेगेटिव वाला ब्लड दे सकता है, बी के दोनों ब्लड ग्रुप को दे सकता है और ए बी के भी दोनों ब्लड ग्रुप को दे सकता है। बट जब बी नेगेटिव को खुद ब्लड चाहिए तो ये केवल 2 से रिसीव करेगा, बी नेगेटिव से या फिर ओ नेगेटिव से। यानी जिसका आरएच फैक्टर पॉजिटिव होता है वो ब्लड डोनेट तो केवल पॉजिटिव को कर रहा है, बट रिसीव सबका कर सकता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। रिसीव दोनों आरएच फैक्टर का ब्लड कर सकता है। कहने की बात यह है। आ जाओ ए बी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे खतरनाक ब्लड ग्रुप ए बी, सबसे सेल्फिश होते हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे। पढ़ाने वाली बात है, दिल पर मत लेना। ठीक है, सबसे सेल्फिश क्यों बेटा? क्योंकि आपको दिख रहा है ये सबसे ब्लड रिसीव कर रहे हैं, ये ए का भी ब्लड ले रहे हैं, ये बी का भी ब्लड ले रहे हैं, तो सेम तो लेंगे, लिया ही जाता है, तो ए बी का तो ले ही लेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी बेटा? बात करते हैं ए बी पॉजिटिव की। अगर आपसे पूछे कि कोई ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति वो किस किस को ब्लड देगा, तो याद रखना ए बी वाले क्या कंडीशन रखते हैं कि हम केवल ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड देंगे। ए बी पॉजिटिव वालों की क्या कंडीशन होती है? क्यों ये थोड़े से सेल्फिश होते हैं? इसलिए क्योंकि ये जब भी किसी को ब्लड दे रहे हैं तो कंडीशन रख देते हैं हम तो केवल ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड देंगे। लेकिन जब रिसीव करने की बात आती है तो सारी दुनिया का कोई सा भी ब्लड लाकर इनको चढ़ा दो, सब ब्लड शूट कर जाता है इनको, तो इनके तो मजे ही मजे हैं ए बी पॉजिटिव वालों के। तो ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है? केवल ए बी पॉजिटिव को, ओनली ए बी पॉजिटिव को ब्लड देगा ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति। बट जब रिसीव करने की बात आती है तो याद रखना ऑल ब्लड ग्रुप से ये ब्लड रिसीव कर लेगा, ऑल ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर लेगा। ऑल ब्लड ग्रुप का मतलब क्या? इनको ए पॉजिटिव भी दे सकते हैं ब्लड, ए नेगेटिव भी दे सकते हैं, बी पॉजिटिव भी देगा, बी नेगेटिव भी, ए बी पॉजिटिव का भी ब्लड ले लेंगे, ए बी नेगेटिव का भी ब्लड ले लेंगे, ओ पॉजिटिव का भी ले लेंगे और ओ नेगेटिव का भी ले लेंगे। तो ये सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड ग्रुप रिसीव कर लेते हैं बेटा। ठीक है, गूगल पे गलत है बेटा, 2 से 4 ही याद रखना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, 2 से 4 ही याद रखना है, इतना ज्यादा लाइफ स्पैन नहीं होता डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब आपको ए बी नेगेटिव पढ़ना है, तो बेटा नेगेटिव वाले मैंने बोला था पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ब्लड दे सकते हैं बट समान। तो याद रखना ए बी नेगेटिव वाला क्या करेगा? ये ए बी नेगेटिव को भी ब्लड दे देगा और ए बी पॉजिटिव को भी दे देगा, बट केवल देगा दोनों ए बी को ही, किसी और को नहीं देगा। ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव वाला। बट जब इसको खुद ब्लड रिसीव करना है तो यहां से केवल पॉजिटिव वाले निकाल दो, नेगेटिव वाले छोड़ दो। तो ये ए नेगेटिव से भी ब्लड ले सकते हैं, बी नेगेटिव से भी ले सकते हैं, ए बी नेगेटिव से भी ले सकते हैं, ओ नेगेटिव से भी ले सकते हैं। तो ए बी नेगेटिव वाला थोड़ा सा लॉस में चला जाता है, उसको केवल नेगेटिव आरएच फैक्टर वाला ब्लड ही शूट होता है, इसीलिए वो पॉजिटिव का नहीं ले सकता। बट नेगेटिव के चारों ब्लड ग्रुप इसको शूट कर जाएंगे, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, सबका ये ब्लड ले सकता है। ठीक है, आगे आते हैं, ओ की बात कर लेते हैं। ओ की बात कर लेते हैं, थोड़े से बदनसीब होते हैं ओ वाले। क्यों? क्योंकि ओ के पास
पहले ओ पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। अगर ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति है, वो किसी को ब्लड दे रहा है, तो मैंने बोला पॉजिटिव जिसका RH फैक्टर होता है वो केवल पॉजिटिव को ही ब्लड देता है। बट क्योंकि ओ है तो ओ सबको दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव को ही देगा। तो ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है? ए पॉजिटिव को देगा, बी पॉजिटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा, ओ पॉजिटिव को देगा। तो इनको ये क्या दे सकता है? ब्लड दे सकता है, पॉजिटिव वाला व्यक्ति। बट जब ओ पॉजिटिव को ब्लड चाहिए बेटा, तो ये केवल 2 से ही रिसीव कर सकता है। याद रखना, ओ वाला व्यक्ति ब्लड डोनेट सबको कर देता है, बट ब्लड रिसीव केवल ओ का ही करेगा। तो याद रखना, ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति केवल ब्लड ओ नेगेटिव से या ओ पॉजिटिव से ही रिसीव करेगा। ओ नेगेटिव से या ओ पॉजिटिव से ही ब्लड रिसीव कर सकता है ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं नेगेटिव वालों के बारे में, जो कि स्पेशल ब्लड ग्रुप है। ये जो ओ होता है बेटा, ओ नेगेटिव, ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड दे रहा है। तो आपसे पूछे कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड डोनेट कर रहा है, तो ऑल ब्लड ग्रुप, यानी ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है? सभी को। सभी को किस किस को? तो मैं यहां नीचे लिख देती हूं थोड़ा सा, ये ओ नेगेटिव वाला किस किस को ब्लड दे सकता है? तो बेटा ये ए पॉजिटिव को भी देगा, ए नेगेटिव को भी देगा, बी पॉजिटिव को भी देगा, बी नेगेटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा, ए बी नेगेटिव को भी देगा, और ओ के तो दोनों देगा ही देगा। ओ पॉजिटिव को भी देगा, ओ नेगेटिव को भी देगा। बट बेचारे को इसको जब खुद ब्लड चाहिए, ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति को जब खुद ब्लड चाहिए, तो इसका भला केवल ओ नेगेटिव वाले ही करेंगे। ठीक है, तो ये किसी और से ब्लड ले ही नहीं सकता, ये केवल ओ नेगेटिव से ही ब्लड लेगा। ठीक है भैया। सचिन जी, आपको क्या करना है? कितने स्टूडेंट लाइव है ये जानकर बेटा? आपको क्या करना है बेटा? पढ़ाई पर ध्यान दो। ए बी और ओ ब्लड ग्रुप कभी एक साथ नहीं होता, ऐसा क्यों? ऐसा कहां पढ़ लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर जो ब्लड ग्रुप है सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। अब आप मुझे खुद बताओ यहां से, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप आपको दिख रहा है जो सबका ब्लड ले रहा है? यूनिवर्सल रेसिप्टर आपको कौन दिख रहा है? यूनिवर्सल यानी सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप आपको यहां दिख रहा है? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही है? जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप आपको यहां पर कौन सा दिख रहा है? सर्वग्राही। ठीक है, तो सर्वग्राही आपको दिख रहा होगा बेटा ए बी। अभी तक आपने पढ़ा कि ए बी ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल रेसिप्टर। यूनिवर्सल रेसिप्टर होता है कौन? यानी हिंदी में बोलेंगे सर्वग्राही। लेकिन अब जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में पूछेगा RH फैक्टर के साथ, यानी पॉजिटिव नेगेटिव लगाकर पूछेगा कि ए बी के दोनों में से, ए बी के 2 होते हैं, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इन दोनों में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही है? तो आपको दिख रहा है बेटा ए बी पॉजिटिव। तो अब आपको क्या याद रखना है? कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल रेसिप्टर होता है? तो आप बताएंगे ए बी पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब मुझे यहां से दूसरा क्वेश्चन बताओ, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप आपको दिख रहा है जो यूनिवर्सल डोनर है? सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप आपको यहां दिख रहा है? यूनिवर्सल डोनर कौन सा दिख रहा है बेटा? यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप आपको यहां दिख रहा है? जल्दी से बताओ। तो यूनिवर्सल डोनर की अगर हम बात करें तो हमें दिख रहा है ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है? तो ओ नेगेटिव। तो याद रखना ओ नेगेटिव, RH फैक्टर के साथ बता रही हूं। अभी तक ये पढ़ा होगा कि ओ होता है यूनिवर्सल डोनर, लेकिन ओ नेगेटिव होता है वास्तव में। ठीक है, तो ओ नेगेटिव को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर आप इसको बोलते हो, यानी हिंदी में क्या बोलोगे? सर्वदाता। तो सर्वदाता होता है ओ नेगेटिव और सर्वग्राही होता है ए बी पॉजिटिव। ठीक है,
चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूं कि मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप क्या है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ऐसे कैसे आप फाइंड करोगे। तो देखो बेटा, हमारे शरीर में कुछ एलिल्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे शरीर में? एलिल्स होते हैं। हमारे शरीर में कुछ एलिल्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? एलिल्स होते हैं, ठीक है। क्या है ये एलिल्स? एक तरीके की प्रोटीन होती हैं ये एलिल्स। क्या होते हैं बेटा? एक तरीके की प्रोटीन होती हैं ये एलिल्स जो होते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटीन क्या काम करती हैं? तो ये प्रोटीन ही डिसाइड करेंगी कि माता पिता से कौन सा कॉम्बिनेशन उनके बच्चों में जाएगा। एलिल्स क्या होते हैं बेटा? ये एक तरीके की प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में होती है, और ये प्रोटीन क्या काम करती है? ये प्रोटीन ही डिसाइड करेंगी कि मम्मी पापा से कौन सा ब्लड ग्रुप उनके बच्चों में जाएगा। तो माता पिता से कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चों में जाएगा, ये डिसाइड करने वाली प्रोटीन कौन सी होती है हमारे शरीर में? तो एलिल्स होती हैं, याद रखना, ठीक है। तो क्या बता सकते हो? एलिल्स क्या करती हैं? रुधिर समूह का चुनाव करती हैं, ठीक है। क्या काम होता है इनका? रुधिर समूह का चुनाव करती हैं ये। रुधिर समूह का चुनाव, ठीक है, याद रखेंगे। सिलेक्शन ऑफ, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सिलेक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप। तो क्या काम होता है एलिल्स का बेटा? सिलेक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप्स, यानी यही बताएंगी कि माता पिता से कौन सा ब्लड ग्रुप उनके बच्चों में आएगा। अब आ जाओ कैसे एलिल्स काम करते हैं। तो बेटा एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ये जो एलिल्स होते हैं ना, ये कितने तरीके के होते हैं? ये 3 तरीके के होते हैं। अगर आपको पूछे कि एलिल्स का टाइप कितना होता है, तो आप बताएंगे टाइप्स, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं एलिल्स। तो याद रखना है बेटा, एलिल्स होते हैं 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? तो आपके अंदर सिस्टम कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप सिस्टम। आप बोलोगे मैडम हमारे शरीर में कल आपने बताया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, तो वही होते हैं एलिल्स। कैसे? एलिल को आप इस तरीके से लिखते हो बेटा, आई से इंडिकेट करते हो एलिल्स को आप। तो एलिल्स का सिंबल क्या होता है? आई। तो ऐसे लिखोगे आई ए, आई बी और I0 बोल सकते हो इसको, या IO बोल सकते हो। 0 बोल लो या O बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो एलिल्स 3 तरीके के होते हैं, IA, IB, I0 या IO। अभी बताती हूँ उसको 0 क्यों बोल रहे हो आप, ठीक है। तो बेटा एलिल्स इतने तरीके के होते हैं, याद रखना। अब इनमें से 2 एलिल्स क्या होते हैं? पावरफुल होते हैं। एक बेचारा एलिल होता है क्या? कमजोर। 2 पावरफुल, 3 में से 2 पावरफुल होते हैं, एक कमजोर होता है। कौन से पावरफुल होते हैं? तो अल्फाबेट याद रखना बेटा, ए और बी याद रखना। अल्फाबेट है ना, ABCD जो होती हैं, तो ए और बी क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं डोमिनेंट। ये होते हैं डोमिनेंट, याद रखना, यानी कि प्रभावी होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रभावी, यानी ये ताकतवर होते हैं, ए और बी जो होते हैं, ठीक है। और ये जो I0, यानी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 एकदम 0 होता है। तो इसीलिए आप इसको ओ ना पढ़कर 0 पढ़ लो तो इजीली याद रहेगा। ये होता है, ये होता है बेटा, ये बेचारा रिसेसिव होता है, यानी कि अप्रभावी होता है। ये बेचारा अप्रभावी होता है, यानी कमजोर होता है। तो बेटा 3 तरीके के एलिल होते हैं। है एलिल एक तरीके की प्रोटीन है हमारे ब्लड में। ये प्रोटीन क्या करती है? ये प्रोटीन ब्लड का सिलेक्शन करती है, ब्लड ग्रुप का सिलेक्शन, यानी रुधिर समूह का चुनाव करेंगी कि माता पिता से कौन सा रुधिर बच्चों में जाएगा। कितने तरीके की? 3 होती हैं, ए, बी और ओ, या 0 बोल लो। ए और बी क्या होंगी? प्रभावी होंगी, यानी जब भी ए और बी आपस में टकराएंगी, या जब भी ये तीनों आपस में टकराएंगी, तो ये दोनों जीत जाएंगी, ये हार जाएगा, याद रखना। यानी आगे आने वाली जनरेशन में ये दोनों चली जाएंगी और ये जहां है वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं भैया कि कैसे एलिल्स का फंक्शन होता है, या क्या कैसे एलिल्स काम करते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में आपको देगा कि एक कपल है, यानी कि एक फादर है और एक मदर है, एक पिता है और एक माता है, ठीक है। पिता है और माता है, ठीक। पूछेगा, कुछ भी दे देगा कि भैया पिता का जो ब्लड ग्रुप
है वो क्या है, मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है, और माता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव है, तो इन दोनों की जो संतानें होंगी उनमें जो ब्लड जाएगा वो कौन सा जाएगा। वॉइस प्रॉब्लम फिर से होनी शुरू हो गई, वॉइस प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। अब ठीक है बेटा, आवाज अब ठीक है, वॉइस अब ठीक है, जल्दी बताओ, वॉइस अब ठीक है भाई, आवाज अब ठीक है ना बेटा, जल्दी बताओ। लो भैया कॉलर पे लगा लिया, ठीक है, कॉलर पे लगा लिया। अब सुन लो मेरी बात। क्वेश्चन क्या आएगा बेटा कि फादर है और मदर है, जो पिता है उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और माता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव है। इनकी जो संतानें होंगी भविष्य में तो उनमें कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले तो एक बात सुन लो, एक सीक्वेंस आप लोग लिख लो, RH फैक्टर का सीक्वेंस क्या होगा, RH फैक्टर कैसे कैसे आएगा, ठीक है। तो RH फैक्टर यानी अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और पापा का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो यानी मम्मी पापा का दोनों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो अभी भी आवाज दिक्कत कर रही है, सही है, ठीक है। तो बेटा अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, पापा का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, जो उनकी संतानें होंगी उसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब अगर पापा का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव है और मम्मी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो तब भी बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर पापा भी नेगेटिव है, मम्मी भी नेगेटिव है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कहने की बात ये है बेटा कि जहां भी अगर नेगेटिव कब बनेगा, तो नेगेटिव तभी बनेगा जब मम्मी पापा का दोनों का RH फैक्टर नेगेटिव होगा, तभी बच्चों का RH फैक्टर भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। आवाज अब स्लो हो गई, इसीलिए तो मैं हाथ में लेके पढ़ा रही हूं बेटा, कॉलर से आवाज नहीं आती है बिल्कुल भी, आवाज में घुरघुर होती है, स्लो वॉइस आ रही है, आवाज में घुरघुर हो रही है। अब बताना मुझे जरा, ठीक है, चलो अब ठीक है बेटा आवाज। अगर मम्मी पापा दोनों का RH फैक्टर पॉजिटिव तो बच्चे का RH फैक्टर भी पॉजिटिव, अगर दोनों में से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो बच्चे का RH फैक्टर पॉजिटिव ही होगा, दोनों अगर नेगेटिव है तो बच्चे का RH फैक्टर नेगेटिव होगा, और दोनों में अगर प्लस नेगेटिव का सीक्वेंस बन रहा है तब भी RH फैक्टर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी नेगेटिव केवल एक ही केस में होता है जब मम्मी पापा का नेगेटिव हो। तो ये डेटा जो मैंने आपको लिखवाया है, ये डेटा कितने प्रतिशत एक्यूरेट होता है, 90%, यानी 90% यही लक्षण आएंगे बच्चों के ब्लड ग्रुप में, केवल 10% वेरिएशन देखने को मिल सकती है। 10% कैसे, ऐसा भी हो सकता है 10% में कि अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, पापा का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव, तो बच्चे का RH फैक्टर नेगेटिव हो सकता है। ऐसा कब होगा, केवल 10% में, और एग्जाम में संभावनाओं वाले क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। तो याद रखना, जो मैंने आपको ये डेटा लिखवाया है, इसी डेटा के अकॉर्डिंगली आप अपने प्रश्न करके आओगे एग्जाम के अंदर, इसी डेटा के अकॉर्डिंगली आप अपने प्रश्न करके आओगे। तो इस चीज को रट लेना, अगर RH फैक्टर प्लस प्लस मम्मी पापा का तो बच्चे का भी प्लस, नेगेटिव प्लस तो तब भी प्लस, माइनस माइनस तो माइनस होगा, और प्लस नेगेटिव तो तब भी प्लस होगा, ठीक है। नेगेटिव बहुत कम है, इसीलिए नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप बहुत कम मिलते हैं, पॉजिटिव वाले ज्यादा। अब हमने क्या क्वेश्चन लिया है बेटा, ये क्वेश्चन है आप लोगों का एग्जाम का, पिता का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, माता का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ठीक है। अब पूछ रहा है इनकी जो भविष्य में संतानें होंगी उनमें कौन सा ब्लड ग्रुप जाएगा। तो बेटा अभी अभी मैंने आपको एलिल्स पढ़ाए थे, ठीक है, मैंने एलिल्स पढ़ाए थे 3 तरीके के, और बताया था कि एलिल से डिसाइड करेंगे कि बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप जाएगा। तो बेटा एलिल्स रख लेते हैं। एलिल्स एक ब्लड ग्रुप के लिए एलिल्स हमेशा जोड़ों में काम करते हैं, किसी भी एक ब्लड ग्रुप के लिए एलिल्स हमेशा जोड़ों में काम करते हैं। जोड़ों में कैसे करते हैं मैडम, तो यहाँ ए ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, तो इस एक ब्लड ग्रुप के लिए यानी ए ब्लड ग्रुप के लिए 2 एलिल यहाँ काम करेंगे। एक तो वही एलिल लेंगे बेटा जो आपका ब्लड ग्रुप है, तो ए वाला एलिल यहां ले
लेते हैं और दूसरा इसका जोड़ा बनाने के लिए यहाँ O वाला या 0 वाला एलील लेंगे। ऐसे ही B के लिए करेंगे, पहला एलील वही लेंगे जो आपका ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, यानी B दिया हुआ है तो B एलील लेंगे और दूसरा इसका जोड़ा बनाने के लिए 0 वाला ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस करवा दो इनको। अब इनको क्रॉस कर दो, तो क्रॉस करना आना चाहिए, अच्छे से समझ लो। पहले ये वाला एलील इस वाले एलील के साथ मिलेगा, तो यहां क्या है बेटा, IA है, यहां क्या है बेटा, IB है। बताओ दोनों में से कौन पावरफुल है, दोनों में से कौन प्रभावी है? तो मैंने बोला था अल्फाबेट दोनों प्रभावी होते हैं, A और B दोनों ही प्रभावी हैं, कोई किसी को हरा नहीं पाएगा। और दोनों यानी कि ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, AB क्या बनेगा, मम्मी पापा का दोनों का RH फैक्टर पॉजिटिव है तो बच्चे का RH फैक्टर भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो क्या हो सकता है ब्लड ग्रुप बच्चे का, AB पॉजिटिव हो सकता है। अब और मैच कराते हैं और संभावनाएं देखते हैं। अब ये वाला A फिर से आगे वाले के साथ मिलेगा, तो यहां पर IA है, यहां पर I0 है। IA और I0 में कौन पावरफुल होता है? तो आप बोलोगे मैडम 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, ये A ही पावरफुल होगा। तो यहां पर ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि A हरा देगा किसको, 0 को। ठीक है, अब और आगे आ जाओ, अब इस वाले की बारी आती है, तो ये वाला क्रॉस करेगा किसके साथ, इसके साथ। यहां पर I0 है और यहां पर IB है, दोनों में से कौन पावरफुल है बेटा, दोनों में से कौन पावरफुल, तो अल्फाबेट पावरफुल होते हैं, यानी ये B हरा देगा 0 को, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, B पॉजिटिव बन जाएगा। ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, B पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब एक क्रॉस और बचता है, 4 की संभावना लेकर चलते हैं। अब ये वाला I0 दोबारा I0 से मिलेगा, यानी उधर क्या है, I0, इधर क्या है, I0, कोई पावरफुल नहीं है, तो इसीलिए ब्लड ग्रुप क्या बन सकता है, O बन सकता है। O क्या, O पॉजिटिव बन सकता है। ठीक है, तो जब ऐसे माता पिता हो जिनका ब्लड ग्रुप एक का A हो और दूसरे का B हो, तो उनके बच्चों में सारे ब्लड ग्रुप पाए जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, बिल्कुल, क्या नहीं बेटा, चारों ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे। आप देख रहे हो, अगर कोई A और B वाले कपल हैं तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप AB भी हो सकता है, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप AB हो सकता है, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप B भी हो सकता है, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है, यानी चारों ब्लड ग्रुप पाए जा सकते हैं ऐसे माता पिता के अंदर जिनका ब्लड ग्रुप A और B होगा। ठीक है, और पॉजिटिव ही होंगे। अब देखो ऑप्शन कैसे मिलेंगे, अगर मैं बोलूं पहला ऑप्शन क्या देगा आपको, A ऐसे देगा, B पॉजिटिव, A नेगेटिव। ठीक है, तो भैया सारे पॉजिटिव में आएंगे, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि मम्मी पापा का RH फैक्टर नेगेटिव है। मैंने बोला जो मैंने लिखवाया एग्जाम के अनुसार चलना, मेरे लिखाए हुए के अनुसार आपको ये डेटा याद रखना है। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या देगा, AB पॉजिटिव ओनली। तो भैया केवल AB पॉजिटिव बनेगा क्या ब्लड ग्रुप, नहीं, ब्लड ग्रुप तो चारों है, केवल AB पॉजिटिव नहीं। C ऑप्शन क्या हो सकता है यहां पर, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, एक ऑप्शन ये हो सकता है। या फोर्थ ऑप्शन क्या देगा यहां पर, फोर्थ ऑप्शन दे दिया B पॉजिटिव, A पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले जितने भी ऑप्शन हैं, अगर मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में है तो नेगेटिव जितने भी ऑप्शन में आ रहा हो उसको कट कर देना, नेगेटिव जितनों में भी आ रहा हो उसको कट, क्योंकि जब पॉजिटिव RH फैक्टर है तो ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब समझो, समझ में नहीं आया तो दोबारा से समझाती हूं, एक बार फिर से देख लो। यहां पर जो सही आंसर होगा आपका वो कौन सा होगा, ये थर्ड वाला सही आंसर हो जाएगा। आपको दिख रहा है ब्लड ग्रुप AB है, ब्लड ग्रुप B भी आया है, ब्लड ग्रुप AB है और ब्लड ग्रुप O भी है, यानी ये चार, ये आपका रिजल्ट है नीचे की तरफ जो दिख रहा है। तो जिस भी ऑप्शन में ये रिजल्ट आपको दिख रहा है वही आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है बेटा, फिर से सुन लो, फिर से बता रही हूं, एक नई कंडीशन लेके बता रही हूं, समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक कपल है, यानी एक फादर है, एक मदर है। ठीक है,
एक फादर है, एक मदर है। फादर का ब्लड ग्रुप क्या दिया, मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप दे दिया बी पॉजिटिव, ठीक है, और जो मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप दे दिया आपको ए नेगेटिव, ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या दे दिया, ए नेगेटिव। तो आपसे कह रहा है बताइए भविष्य में इन दोनों की जो संतानें होंगी उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, भविष्य में इन दोनों की जो संतानें होंगी उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा बेटा, ठीक है, हाँ अभी कराते हैं, ठीक है। पहले तो आपको मैं कुछ डेटा लिखवा रही हूं, समझ लो। अगर RH फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो जो बच्चे का RH फैक्टर आपको देखना है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मम्मी पापा का RH फैक्टर दोनों का नेगेटिव है तो आपके बच्चे, उस बच्चे का भी RH फैक्टर नेगेटिव ही होगा। अगर मम्मी पापा का RH फैक्टर दोनों का पॉजिटिव तो बच्चे का भी पॉजिटिव होगा। और अगर ये सीक्वेंस बन रहा है एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव तब भी पॉजिटिव बनेगा। तो ये डेटा तो आपको रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि इसी से आपको ऑप्शन चूज करने में हेल्प मिलेगी। अब आपको यहाँ एक चीज तो क्लियर हो गई होगी बेटा कि मम्मी का RH फैक्टर पॉजिटिव है और पापा का RH फैक्टर नेगेटिव है, यानी एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है। तो जब एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में होता है तो RH फैक्टर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी जितने भी ऑप्शन आप चूज करोगे वो पॉजिटिव वाले ही देखने हैं, नेगेटिव वालों को सभी को कट कर देना ऑप्शन से, ठीक है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, कैसे कराओगे बेटा। जब भी आपको कोई ब्लड ग्रुप दिया हुआ होता है, ये क्या लिख रखा है मैंने, ब्लड ग्रुप, इस ब्लड ग्रुप के लिए आपके हमेशा 2 एलील काम करते हैं। अभी अभी बताया था एलील क्या होते हैं बेटा, एक तरीके की प्रोटीन है हमारे ब्लड में एलील। ये प्रोटीन क्या काम करती है, तो यही डिसाइड करेगी कि बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप जाएगा। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को लिख लें और ऐसे करके नीचे ब्लड ग्रुप लिख लें जो भी दिया हुआ हो। अब इनके नीचे एलील लिखना शुरू करो। सबसे पहला एलील वही लिखेंगे जो ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, तो अब हमने एलील भी क्या ले लिया, बी। आई से लिखते हैं एलील को, मैंने आपको बताया था। और दूसरा एलील यहाँ जोड़ा बनाने के लिए 0 वाला लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां करेंगे, आपका ब्लड ग्रुप ए दिया हुआ है तो ए वाला एलील लेंगे और दूसरा पेयर बनाने के लिए यहाँ 0 वाला ब्लड ग्रुप लेंगे। अब इनको क्रॉस कराना आपको आना चाहिए। कैसे क्रॉस कराते हैं, पहले बी वाला इस ए वाले के साथ क्रॉस करेगा। तो यहां पर ऊपर आई बी लिखा हुआ है, आई बी लिख लिया, यहां पर आई ए लिखा हुआ है, आई ए लिख लिया। अब मैंने आपको बताया था कि बी और ए जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये बेटा पावरफुल होते हैं, बताया था ना, ये डोमिनेंट होते हैं, पावरफुल होते हैं, ये कभी भी एक दूसरे को हरा नहीं पाएंगे। तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो क्या बन जाएगा, ए और बी के कॉम्बिनेशन से ए बी बन जाएगा, यानी क्या, प्लस बन जाएगा, बोला था ना प्लस, ठीक है। अब फिर से यही बी आगे वाले नंबर के साथ क्रॉस करेगा। तो यहां पर आई बी लिखा हुआ है, आई बी लिख दो, यहां पर आई 0 लिखा हुआ है, आई 0 लिख दो। तो बेटा इन दोनों में से कौन पावरफुल है, बी और 0 में से। तो मैंने बोला ना बी पावरफुल होता है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, बी पॉजिटिव बन जाएगा। अब पहले इस वाले की तो क्रॉस हो गई दोनों के साथ, अब इसकी बारी आती है क्रॉस कराने की। तो ये जो 0 वाला है ये पहले इसके साथ क्रॉस करेगा। तो वहां पर आई 0 लिख रहा है, आई 0 लिख लो, यहां पर आई ए लिख रहा है, आई ए लिख लो। आई 0 और आई ए में से कौन पावरफुल, तो मैडम ए पावरफुल होता है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव भी हो सकता है। अब दोबारा से ही ये इसके साथ क्रॉस करेगा, तो उधर आई 0 लिखा हुआ है, लिख लो, इधर क्या लिखा हुआ है, आई 0 लिखा हुआ है, लिख लो, ठीक है। तो क्या बन गया, यहां पर कोई पावरफुल नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, यानी सेम डेटा यहां पर आएगा, क्योंकि इस बार मैंने सिर्फ एक्सचेंज ही तो करा था, ब्लड ग्रुप तो वही दोनों थे जो पहले ऑप्शन में लिए थे। तो यहां पर भी आपको ये नीचे जो आपको मिल रहा है जिसको मैं सर्कल कर रही हूं ये येलो कलर में, ये आपका रिजल्ट है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको ये नजर आए उसी ऑप्शन को आप टिक कराना। पूछेगा कि भैया जो मम्मी पापा हैं पापा बी पॉजिटिव, मम्मी ए माइनस, तो इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ये चारों ब्लड ग्रुप इनके अंदर होंगे, याद रखना, ठीक है। ठीक है, चलो तो अब समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बच्चा बोल रहा है मैडम एक और कंडीशन समझा दो, तो सुनो।
अगर मैं बोलूं बेटा फादर है, अगर मैं बोलूं मदर है, फादर का आरएच फैक्टर मैंने, फादर का ब्लड ग्रुप मैंने ले लिया ए बी नेगेटिव, और जो मदर है उनका ब्लड ग्रुप मैंने ले लिया ओ पॉजिटिव। ठीक है, तो एक बात तो यहां से क्लियर होगी, जो भी आंसर हमें देखना है वो पॉजिटिव वाला देखना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का जो डेटा होगा वो पॉजिटिव ही आएगा, तो नेगेटिव वाले सारे ऑप्शन हटा देंगे। इतनी बात क्लियर? ठीक है मैम, एक ए बी वाला बता तो रही हूं बेटा, ए बी वाला। ठीक है, ए बी वाला ही लिया हुआ है। ठीक, अब क्या करना है बेटा, एलिल लगा दो। याद रखना यहाँ दो ब्लड ग्रुप है, ये ए और बी, तो यहाँ पर एलिल जो लोगे, एक ए वाला एलिल लोगे, एक बी वाला एलिल लोगे। यहाँ पर ए बी के लिए आपको जोड़ा बनाने के लिए जीरो एलिल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए और बी ये दो के कॉम्बिनेशन से बना ब्लड ग्रुप है, यानी एक एलिल यहाँ ए रखोगे, एक एलिल यहाँ बी रखोगे। और ओ वाले के लिए क्या, पहला एलिल वही लेते हैं जो ब्लड ग्रुप, और जोड़ा बनाने के लिए भी हम ओ ही लेते हैं, तो याद रखना। ठीक है, तो आ जाओ क्रॉस कराओ। ये पहले किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, तो इधर ए है उधर जीरो है, तो कौन पावरफुल है, तो आप बोलोगे मैडम ए। ए क्या बना, ए पॉजिटिव। अब दोबारा से यही ए आगे वाले नंबर के साथ क्रॉस करेगा, तो इधर ए है और उधर जीरो है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे क्या बन गया, ए पॉजिटिव बन गया। अब बारी आती है इस बी वाले के क्रॉस कराने की, तो ये बी वाला इसके साथ क्रॉस करेगा, इधर आई बी है आई जीरो है, तो बेटा आई बी और आई जीरो में कौन जीतेगा, बी जीत जाएगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा, बी पॉजिटिव। अब दोबारा से इस बी वाले की इसके साथ क्रॉस कराते हैं, तो यहां पर क्या है, बी, और यहां पर क्या है, जीरो, तो फिर से कौन जीत जाएगा, बी ही जीतेगा, और ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, बी पॉजिटिव। तो ऐसे माता पिता जिनमें से एक का ब्लड ग्रुप ए बी हो और दूसरे का ओ हो, तो इनके बच्चों में केवल दो ही तरीके के ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, या तो इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप ए ही होगा, या इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप बी होगा, ना तो ए बी होगा इनके अंदर, ना ओ होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो बेटा ओ वाला ही तो बताया है। ठीक है, ओ वाला ही तो बताया है, एक ए बी वाला है, एक ओ वाला है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई? जहां भी आपको ये ऑप्शन नजर आए टिक कर देना। ठीक है, आ जाओ अब एक विकार बताती हूं, विकार क्या है बेटा। जब भी कोई फादर या मदर, कोई भी फादर या मदर, उनका ब्लड ग्रुप समान हो जाए, समान कैसे बेटा, पापा का भी ओ हो गया, मम्मी का भी ओ हो गया, पापा का भी ए हो गया, मम्मी का भी ए हो गया, पापा का भी बी हो गया, मम्मी का भी बी हो गया, पापा का भी ए बी हो गया, मम्मी का भी ए बी हो गया। मैंने बोला जब भी समान ब्लड ग्रुप हो जाए, चारों में से कुछ भी समान हो सकते हैं, ए ए बी बी, ए बी ए बी, ए बी ए बी, ओ ओ हो गया। तो मैंने एग्जाम्पल लेके आपको ओ का समझाया है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है बेटा, समान ब्लड ग्रुप हो गए मम्मी पापा के, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब आएगी, दिक्कत जाएगी जब पापा का प्लस हो जाए और मम्मी का आरएच फैक्टर नेगेटिव हो जाए। कब, समान ब्लड ग्रुप होने पर। मेरी बात सुनना बेटा, समान ब्लड ग्रुप होने पर, समान ब्लड ग्रुप होने पर, समान ब्लड ग्रुप होने पर, ठीक है, फादर का आरएच फैक्टर, फादर का आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर क्या हो जाए बेटा, पॉजिटिव, और मदर का आरएच फैक्टर क्या हो जाए, मदर का आरएच फैक्टर नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो इनके अंदर एक बीमारी हो जाएगी, तो इन कपल के अंदर एक बीमारी हो जाएगी, इन कपल के बच्चों के अंदर एक बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी को क्या बोलोगे, ध्यान से सुनना, मैंने बोला है समान ब्लड ग्रुप, इस वर्ड को लिख लेना ध्यान से, समान ब्लड ग्रुप होने पर। यह बीमारी कब होगी, केवल जब समान ब्लड ग्रुप हो और
फादर का आरएच फैक्टर पॉजिटिव और मदर का आरएच फैक्टर क्या हो, नेगेटिव। यानी कि समान ब्लड ग्रुप होने पर महिला का आरएच फैक्टर कभी नेगेटिव मत होने दो, महिला को कभी नेगेटिव मत होने दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, इस बात को याद रखो। ठीक है, ठीक बेटा, तो याद रखना समान ब्लड ग्रुप होने पर, ठीक है, फादर का आरएच फैक्टर अगर पॉजिटिव है और मदर का आरएच फैक्टर अगर नेगेटिव है, तो इन दोनों कपल के अंदर जो बच्चा होगा उसमें एक बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी का नाम क्या होगा? तो उस बीमारी का नाम होगा बेटा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस यहां लिख देती हूं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, ये बीमारी का नाम है बेटा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, ये बीमारी का नाम। मैडम इस बीमारी में क्या होता है? तो मैं इसको जरा इरेज करूं और समझाऊं आपको, ये जो बात मैंने यहां लिखी हुई है, ठीक है, आपने लिख ली होगी, और इसको जरा इरेज करके समझाऊं। बेटा इन कपल का जो पहला बच्चा होगा, जो फर्स्ट बेबी होगा, वो क्या होगा? वो तो सरवाइव कर जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, हष्ट पुष्ट होगा, आराम से होगा। लेकिन इसके बाद जो सेकंड बेबी होगा, जो थर्ड बेबी होगा, जो फोर्थ बेबी होगा, या जितने भी आगे आने वाले बेबी होंगे, ठीक है, उन सब की क्या होगी? वो सब मर जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो क्यों हो जाएगी? इस बीमारी के कारण हो जाएगी, ये जो मैंने यहां लिखी हुई है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के कारण इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ये क्या है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस? तो बेटा इस बीमारी में क्या होता है? इरिथ्रो का मतलब आप जानते हो, रेड। मैंने पढ़ाया था ना, इरिथ्रोसाइट होता है आरबीसी का नाम। तो इरिथ्रो का मतलब क्या होता है बेटा? रेड होता है। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस मतलब आरबीसी ब्लास्ट होना शुरू हो जाएंगे, आरबीसी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। और फिटालिस क्या बेटा? फिटालिस होता है भ्रूण। ठीक है, और भ्रूण क्या होता है? भ्रूण उसको बोलते हैं जो माता के गर्भ में 3 महीने से पहले तक का जो बच्चा होता है। तो माता ने जब प्रेगनेंसी कंसीव करी, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, या जो आप बोले 2.5 महीने तक का जो बच्चा है, उसको आप फीटस बोलते हो, भ्रूण बोलते हो। तो वो फीटस बस 2-2.5 महीने तक ही सर्वाइव कर पाएगा माता के गर्भ में, उसके बाद अबॉर्शन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। आगे आने वाले बच्चे ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर आरबीसी नहीं बनेगी। आरबीसी क्या होंगी? उनकी ब्लास्ट हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो भैया जब ब्लड का ही मेन रोल होता है बच्चे को बनाने में, तो जब उनके अंदर आरबीसी नहीं बन रही है तो ऑर्गन कैसे उनके बनेंगे? तो वो क्या होते हैं? बच्चे अबॉर्ट हो जाते हैं और उनका गर्भपात हो जाता है। तो इसी बीमारी को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, बिल्कुल होता है बेटा। मान लीजिए आपका कोई पार्टनर है, उसका ब्लड ग्रुप सेम है, और बहुत रेयरली केसेस होते हैं बेटा, बहुत रेयरली। ठीक है, तो ये होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब इसको क्या करते हैं? आजकल इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं, इस बीमारी से बचाव के लिए महिला को इंजेक्शन दिए जाते हैं। बेटा पहली प्रेगनेंसी पर तो पता चलेगा नहीं कि ये बीमारी है, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, बच्चा नॉर्मल हो जा रहा है। दूसरी प्रेगनेंसी में आपको पता चलता है। तो जब आपको पता चल गया कि आपके कपल का और यानी आपके पार्टनर का ब्लड ग्रुप सेम है और आपका आरएच फैक्टर नेगेटिव है, तो आपको डॉक्टर क्या करता है? प्रेगनेंसी कंसीव करते ही आपको क्या करेगा? इंजेक्शन लगाएगा। कौन सा इंजेक्शन लगाता है? एंटी डी ड्रग। याद रखना, एंटी डी ड्रग के इंजेक्शन लगाता है। ठीक है, एंटी डी ड्रग के इंजेक्शन दिए जाते हैं इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से बचाव के लिए। तो फिर ये दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, फिर यहां कोई दिक्कत नहीं आती है। इलाज तो बता दिया बेटा, एंटी डी ड्रग के इंजेक्शन लगाए जाते हैं महिला को। ठीक है, तो फिर ये दिक्कत नहीं आती है। ठीक, मैम ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव
बिल्कुल बेटा, जहां भी सेम ब्लड ग्रुप होंगे और महिला का आरएच फैक्टर नेगेटिव होगा, जैसे आप बोल रहे हो ए पॉजिटिव अगर मेल का है और ए नेगेटिव अगर फीमेल का है, तो तब ये बीमारी होगी। ठीक है, तब ये बीमारी होगी। इलाज बता दिया, एंटी डी ड्रग का इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और समस्या तो कुछ नहीं है बेटा, पहला बच्चा तो नॉर्मल हो रहा है, और इससे क्या जनसंख्या खड़ी करोगे क्या? वैसे भी मोदी जी ने 2 से ज्यादा बच्चों पर बैन लगा दिए, तो एक ही बच्चा सही है। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, खवाओ पियाओ, उसी को खुश रखो, इतना ही काफी है। ठीक, चलो आगे आ जाओ। अब कुछ और ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे कि बेटा मैंने आपको 55 प्रकार के ब्लड ग्रुप बोले थे। ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इस पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। जैसे हमारी बॉडी में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, और हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 ब्लड ग्रुप आते हैं, ए बी ए बी और ओ आते हैं। ठीक है, अब इन 4 ब्लड ग्रुप को छोड़कर कुछ और टाइप के ब्लड ग्रुप भी हैं जो पाए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम की, बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम या बॉम्बे ब्लड ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लो बेटा। कुछ ब्लड ग्रुप इतने रेयरेस्ट हैं, इतने कम पाए जाते हैं, बट इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं पहले नंबर पर बताऊं बॉम्बे, और दूसरे नंबर पर इनरा ब्लड ग्रुप, इनरा ग्रुप। तो ये 2 ऐसे ब्लड ग्रुप हैं बेटा जो बहुत कम होते हैं, रेयरेस्ट होते हैं। ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप सबसे पहले मुंबई में देखा गया था। मुंबई, भाई मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे भी तो है, तो ये सबसे पहले मुंबई में देखा गया एक व्यक्ति के अंदर, तो इसीलिए इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम दिया। इस ब्लड ग्रुप का सिंबल क्या है बेटा? तो इस ब्लड ग्रुप को आप एच ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हो, एच ब्लड ग्रुप भी इसको बोला जाता है। और ये ब्लड ग्रुप ओ की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ओ, लाइक ओ की समान काम करता है ये। ठीक है, ओ के समान काम करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होते और एंटीबॉडी होती हैं, और ओ सबको अपना ब्लड दे सकता है, बट रिसीव केवल ओ का ही करेगा। तो ये एच वाले जो है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले जो बंदे होते हैं, ये ब्लड डोनेट तो सबको कर देंगे, बट ये रिसीव केवल एच वाला ही ब्लड करेंगे। ठीक है, अच्छा, बारामबाकी की धरती से पाए लागू अंकित जी, बिल्कुल, बहुत सारा आशीर्वाद। साउंड क्लियर नहीं आ रही है। फीमेल का पॉजिटिव हो तो तब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सेम ब्लड ग्रुप होने पर फीमेल भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो जो मेल है वो भी पॉजिटिव, दोनों का आरएच फैक्टर पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तभी होगी जब नेगेटिव होगा फीमेल का समान ब्लड ग्रुप के साथ में। ठीक है, तो याद रखना, बॉम्बे ब्लड ग्रुप मुंबई में देखा गया सबसे पहले, और इसको एच ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। इनरा ब्लड ग्रुप कहां देखा गया? गुजरात में। गुजरात में सबसे पहला इसका केस देखा गया, और इसको H1 ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं, H1 ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये भी किसकी तरह काम करता है? O की तरह। तो ये कुछ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप हैं बेटा, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और अच्छा, गिरधर जी धन्यवाद बेटा, गिरधर जी धन्यवाद। चलो, तो ठीक है, तो अब आपका ब्लड हो जाता है कंप्लीट। इतना बड़ा ये टॉपिक था, एक भी क्वेश्चन यहां से मुझे लगता है छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब एक, अगर मैं आपको बोलूं कुछ बातें, जैसे आपको मैं बोलूं कि जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड को आप डोनेट करते हो बेटा, किसी को दान कर रहे हो, तो आप 1 यूनिट ही क्या कर सकते हो? डोनेट कर सकते हो। आप केवल 1 यूनिट ब्लड की डोनेट कर सकते हो एक टाइम में, एक से ज्यादा यूनिट आप किसी को डोनेट नहीं कर सकते। और 1 यूनिट में कितना ब्लड होता है? 350 ml ब्लड होता है 1 यूनिट में। तो कभी पूछ ले कि एक बार में ब्लड डोनेट करते समय हम एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितना ब्लड डोनेट कर सकते हैं? तो 1 यूनिट ब्लड हम डोनेट कर सकते हैं, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? 350 ml होती है, याद रखना। इसके बाद आपको पूछेगा कि जो ब्लड बैंक होते हैं, ठीक है, ब्लड बैंक जो होते हैं बेटा, जिसको आप रुधिर बैंक बोलते हो, रुधिर बैंक, एक रुधिर बैंक हमारे शरीर में भी है बेटा, एक ब्लड बैंक हमारे शरीर में भी है, जिसको आप
प्लीहा कहते हो, स्प्लिन कहते हो। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी में कौन है रुधिर बैंक, हमारे शरीर में पूछ ले कि हमारे शरीर में रुधिर बैंक किसको कहते हैं, तो स्प्लिन को कहते हैं। स्प्लिन यानी प्लीहा, वही जो जहां पर आरबीसी और प्लेटलेट जाकर मरती हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर का रुधिर बैंक कौन सा होता है, स्प्लिन होता है या प्लीहा। अब एक ब्लड बैंक अलग भी तो होता है जहां पर ब्लड को स्टोर करके रखते हैं, जैसे पैसे निकालने वाले बैंक होते हैं वैसे ब्लड बैंक भी होता है, ठीक है। तो आपको अगर पूछ ले कि ब्लड बैंक जो होते हैं जहां पर रुधिर बोतल में करके रखा जाता है, ठीक है, ब्लड को किस में करके रखते हैं, बोतल्स में रखते हैं ब्लड को। तो जब ब्लड को आप बोतल में रख रहे हो, ठीक है, एक बात सुनना मेरी ध्यान से, आपको चोट लगी, चोट लगने पर ब्लड बाहर आया, जैसे ही ब्लड की बूंद नीचे गिरती है थोड़े टाइम बाद वो जम जाती है, जम जाती है या नहीं, वैसे ही बॉडी से ब्लड बाहर आया वो जम जाएंगी बूंदे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर वो ब्लड क्या होगा, कोगुलेट कर जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप अपनी बॉडी से किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हो तो सीरिंज से ब्लड आपकी बॉडी से बाहर निकालकर एक बोतल में रख लिया जाता है या एक पाउच में कलेक्ट कर लिया जाता है, तो तब भी तो वो ब्लड बॉडी से बाहर आ गया, तब भी तो वो ब्लड बॉडी से बाहर आ गया, तो उस ब्लड को जम जाना चाहिए, बट उसको आप प्रिजर्व करके ब्लड बैंकों में भेज देते हो, रुधिर बैंकों में भेज देते हो, तो वो ब्लड बोतल में जम क्यों नहीं रहा है, तो इसलिए नहीं जमता बेटा, क्योंकि ब्लड बैंकों में जो बोतल रखी रहती है उन बोतलों के अंदर एक केमिकल मिला दिया जाता है, उस केमिकल का नाम क्या है, ठीक है, उस केमिकल का नाम क्या है, रसायन। ब्लड बैंक में बोतलें जो होती हैं उसमें एक रसायन मिला देते हैं, कौन सा रसायन, सोडियम ऑक्सीलेट, ठीक है, याद रखना, सोडियम ऑक्सीलेट। तो सोडियम ऑक्सीलेट जो होता है बेटा, सोडियम ऑक्सीलेट को बोतलों में मिला देते हैं, ये क्या करता है, ये ब्लड को फिर जमने नहीं देता बोतलों के अंदर, ये ब्लड को फिर जमने नहीं देगा बोतलों में, और वो ब्लड फिर किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में चढ़ाने के लिए काम आ जाता है, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लड बैंकों के अंदर कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है ब्लड को, कितने तापमान पर हम लोग रखते हैं, तो याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर ब्लड बैंकों में ब्लड को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ब्लड को सुरक्षित कर कर रखा जाता है, ठीक है। नहीं, अगर आपका ब्लड ग्रुप डिफरेंट है और RH फैक्टर सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग तो मुझे लग रहा है घबरा गए, घबराओ मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सब चीज का इलाज है बेसिकली, इतनी कोई गंभीर बीमारी नहीं है, याद रखो। तो याद रखना, बोतलों में जो ब्लड रखा है उसमें कौन सा केमिकल मिला रहे हैं, सोडियम ऑक्सीलेट, ब्लड को जमने से बचाने के लिए, ठीक है। क्या काम करता है ये, जमने से बचाने के लिए, जमने से बचाने के लिए, ठीक है। किसको, ब्लड को जमने से बचाने के लिए बोतलों में क्या मिला देते हैं, बोतलों में सोडियम ऑक्सीलेट मिला देते हैं, और कितने टेम्परेचर पर रखते हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं ब्लड बैंकों में, किसको, ब्लड को। और कितने दिन तक रख सकते हैं, तो याद रखना मैक्सिमम कितने दिन तक रख सकते हैं, 30 to 40 डेज, 30 to 40 डेज तक रख सकते हैं। इसके बाद ये ब्लड खराब हो जाएगा, फिर किसी को चढ़ाने के लायक नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आप इसे किसी को चढ़ा नहीं सकते, फिर ये क्या होगा, खराब हो जाएगा। 2 दिन से मैं टॉपिक डलवा रही हूँ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन, मुझे लग रहा था हो जाएगा, बट मैडम जी बच्चे झूठ बोल रहे हैं, आवाज सही है, कोई बात नहीं, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी अमित गुर्जर जी, और क्या टेंशन, मैंने बोला ना शेर का तो एक ही बच्चा काफी है, तो क्या जनसंख्या बढ़ाकर कहां जाना है भाई, गाढ़ा या पतला इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, क्योंकि ब्लड में आपके पानी का अमाउंट होता है, तो बोलते हैं ना वाटर अच्छी अमाउंट में लेना चाहिए, तो पानी की कंसंट्रेशन ही ब्लड को गाढ़ा या क्या कर देती है, पतला कर देती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हार्मोन्स वगैरह जो होते हैं या शुगर लेवल आपके ब्लड में ज्यादा होगा तो ब्लड आपका गाढ़ा हो जाता है, जो दिक्कत कर देता है, आर्टरीज में फ्लो नहीं कर पाता, आगे बढ़ता नहीं है, तो आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो जाती हैं।
मैडम जी ब्लड ग्रुप देखकर ब्याह करना पड़ेगा। अरे मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा, इतने पढ़े लिख कर भी आप जनसंख्या बढ़ाने पर लगे हुए हो। एक बच्चा तो हो रहा है ना, काफी है। पता नहीं क्यों लगे हुए जनसंख्या के पीछे। उसी को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, जिंदगी गुजर जाएगी उसी के लिए तुम्हारे कुछ करते करते। क्यों 5-6 बच्चों की एक लाइन लगाओगे क्या? एंटी डी ड्रग बेटा, ये जो आपका RH फैक्टर होता है ना, इसको डी एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। RH फैक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? RH फैक्टर जो होता है, RH फैक्टर जो होता है, इसको आप डी एंटीजन भी बोलते हो, डी एंटीजन, ठीक है। और जब ये आपको इरिथ्रोसाइट बीमारी हो रही है, इरिथ्रोसाइट फिटालिस, ये डी एंटीजन यानी RH फैक्टर के कारण ही हो रही है। तो इसको देने के लिए आपको, इसकी जो इलाज के लिए दवाई दी जा रही है, जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसी को डी एंटीजन आप बोल देते हो, ठीक है, उसी को डी एंटीजन बोल देते हो। बेटा कल छुट्टी क्यों होगी? कल तो सैटरडे है, कल तो शायद छुट्टी नहीं है आप लोगों की। बेटा टोटल 6 से 7 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगे साइंस से, ज्यादातर आपको बायोलॉजी से ही मिलते हैं। मैम आयो कभी दादरी, मेरी तरफ से पार्टी। अच्छा दादरी में कहाँ हो भाई आप? आफत नहीं मचानी। अच्छा क्रिकेट टीम बनानी है, तो फिर आप एंटी डी ड्रग का लगवा लेना, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। चलो आज इतना ही रहने देते हैं। हाँ जी, एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये भी बीमारियां हैं कुछ, ठीक है। चलो इनको भी पढ़ाएंगी, ये जेनेटिकली बीमारी है बेटा, आनुवांशिक रोग में मैं इनको पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, जब जेनेटिकली डिजीज पढ़ेंगे। चलो भाई चलो, आज के लिए इतना रहने देते हैं, टाइम हो चुका है, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। रोज मैं सोचती हूँ आज न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगी, बट लग जाते हैं इसी में, नए नए क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। तो अब कंप्लीटली आपका ब्लड खत्म हुआ, अब पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कल की।